Three, two, one. हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। इन दिस वीडियो आर डिस्कस फ्रॉम। इस वीडियो में हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन गति पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये जो है हमारा क्लास 9th के लिए स्पेशल होने वाला है। ये क्लास 9th के लिए होगा, जिसमें कि हम लोग साइंस के अंदर जो है हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में ये हमारा 15 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग बिगिनिंग करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं कि भौतिक अवस्थाएं से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, मोशन इन वन डायमेंशन, दूरी, डिस्टेंस, चाल, स्पीड, वेलोसिटी, इसी सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में जो है मोशन में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और थोड़े कुछ नॉलेज इसमें हम लोग सीखते चलेंगे, और एक एक टॉपिक को आपके सामने एक फिक्स टॉपिक को रखकर उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। और इन दिस एग्जाम्पल एंड थेटी एंड कंसेप्ट विथ परिभाषा के साथ और सभी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक अवस्थाएं जो है, भौतिक अवस्थाएं में सबसे हमारा पहले आता है एक भौतिक अवस्था, मतलब कि वो किस अवस्था में है। तो हमारा सबसे पहले कोई वस्तु हमारा विराम अवस्था में हो सकता है, ये तो हमारा गति अवस्था में हो सकता है। पहले विराम अवस्था को समझते हैं। विराम अवस्था वह है जिसमें स्थिति में बदलाव नहीं हो, समय के साथ स्थिति में चेंज नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल है, या कण है, कोई ऑब्जेक्ट है, या कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे है, और हम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड किसी भी क्षण देखें, वह वस्तु फिर भी यहीं पे है, एक जगह से अपना स्थिति जो है परिवर्तन नहीं किया है। तो ये हमारा किस में हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ए विराम अवस्था। ओके, अब हम लोग चलते हैं गतिज अवस्था। गति अवस्था क्या कहते हैं, ठीक है, जो कि स्थिति में चेंज कर ले, ठीक है, स्थिति में चेंज करे। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी इस जगह पे है और फिर थोड़ा देर के बाद वो चल के यहाँ पे आ गई, दैट इज कॉल्ड ए चेंज गति, ठीक। ये गति क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, स्थिति बदलाव। फॉर एग्जांपल, आप एक पिपरी को लीजिए। एक पिपरी जो रहता है वह अपना हमेशा यहाँ से यहाँ तक आई, या फिर यहाँ से यहाँ तक, या फिर एक मक्खी देखिए, वो अपना स्थिति में बदलते रहती है, इसीलिए गतिज अवस्था होती है। तो गति अवस्था में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, गति मतलब कि मोशन, और यही हमारा टॉपिक का नाम है। और इसमें सबसे पहले हम लोगों का है मोशन। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए मोशन स्टार्ट करते हैं। मोशन में हमारा सबसे पहले एक समान गति होता है, ठीक। एक समान गति मतलब कि समान समय में एक निश्चित समय में समान दूरी तय करना है दोस्तों। ये जो है ना हमारे बहुत सारे बुकों में ऐसे लिखे रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि 9th 8th क्लास के स्टूडेंट को इसको समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखिए आपके सामने एक बेस्ट एग्जांपल है। एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों, कोई एक व्यक्ति है, वह चलना प्रारंभ करता है। 1 घंटे तक चला हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटा के आर से सेम डिस्टेंस तय किया उन्होंने। इतना डिस्टेंस है क्या, एक्स डिस्टेंस है क्या। फिर वह चलना प्रारंभ करता है, इस जगह से यहाँ तक गया, ठीक है। वो अब इसको 2 घंटे हो गए हैं और फिर भी ये अपना चाल नहीं बदले हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा के। आप
आवर से ही चल रहे हैं, तो फिर भी ये यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर ही दूरी तय करेंगे, ठीक। और अब यहाँ तक वो आ गए, 3 घंटा अब शुरू से चले, ठीक है, फिर भी वो अपना चाल नहीं बदले, तो इस पोजीशन पे ये इतना x दूरी तय किए। तो आप देख रहे हैं हर कंडीशन में जो क्या है, समान दूरी, समान दूरी है, समान दूरी है, समान दूरी है, समान दूरी है। तो यही होता है हमारा एक समान गति, एक समान गति। आप एक समान गति को ऐसे समझ सकते हैं, आप लोग मोटरसाइकिल यूजर है, ठीक है, आप मोटरसाइकिल का एक्सीलरेटर जो रहता है, एक एक्सीलरेटर जो रहता है, आप उसको पकड़िए और 20 किलोमीटर प्रति घंटा के आर से जब आ जाएगा, एकदम उसको फिक्स डायरेक्शन में पकड़ के रखिए और देखिएगा, अब थोड़ा सा भी हिल डुल मत कीजिएगा, वो देखिएगा गाड़ी जो है एक समान गति से जाते रहेगी, समान टाइम में समान दूरी तय करेगी, एक समान गति भी रहेगी उसकी, ठीक है। ये हमारा हो गया एक समान गति। अब चलते हैं असमान गति। असमान गति जो होता है, समान समय में असमान दूरी तय करे। अब वाजिब है, हम जो इसको एस्केलेटर बढ़ाएंगे, कभी स्पीड कर देंगे तो ज़्यादा दूरी कम समय में तय कर लेंगे, और थोड़ा कम कर देंगे तो बहुत टाइम लगेगा दूरी तय करने में। वही है कि 1 घंटा हम पहले चले 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, हमें लेट हो गया, और फिर हम सोचे लेट हो रहा है हमको, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, फिर हम थक गए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, तीसरे घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, लेकिन चौथा घंटा हुआ, टाइम देखें पूरा में लेट हो गया, तो हमने दौड़ना प्रारंभ किया 50 किलोमीटर प्रति घंटा के आर से। तो ये हमारा कभी कम कभी बेसी ये पड़ रहा है, ये असमान गति होता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे रेखीय गति में। रेखीय गति में हमारा क्या आता है, रेखीय गति में रेखीय पथ, रेखा में गति, रेखा में एक सरल रेखा में, या तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, एक निश्चित हमें रेखा दे दिया, इसमें हमें पढ़ना है क्या, इसमें दूरी पढ़ेंगे, और दूरी से हमारे चाल आता है, चाल पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, और इसमें इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक। और इसके बाद हमारा आता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में हम लोग ब्रीथ में पढ़ने वाले हैं, ब्रीथ में सर्कुलर मोशन में एंड दोलन गति, इसमें फिर पढ़ने वाले हैं हम लोग दोलन गति। दोलन गति क्या होता है, इधर उधर की गति को दोलन गति कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये फिक्स है और ये इधर 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 उधर की गति को दोलन गति कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा इससे निकल के आता है असमान गति। जब होगा ना असमान गति होगा तो इसमें हम लोग त्वरण पढ़ेंगे। एक समान गति जब होगा तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्वरण। एक समान गति जब होगा तो हमारा त्वरण उत्पन्न होगा। यह तो त्वरण क्या होगा, समय के साथ गति का बढ़ना, मतलब कि अब स्केलेटर है, उसको अगर हम थोड़ा स्पीड करेंगे तो वो त्वरण होगा, त्वरण उसमें आएगा, त्वरण की गति होंगे। अगर हम ब्रेक मारेंगे तो मंदन होगा, मंदन की गति पढ़ेंगे। इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसमें हमारा त्वरण की गति एक्सीलरेशन पॉजिटिव और मंदन एक्सीलरेटर निगेटिव। समय के साथ गति में घटना, समय के साथ जो है क्या करता है, गति में घटना, इट इज कॉल्ड मंदन। और समय के साथ गति में हमेशा बढ़ाओ तो क्या होता है, गति होता है। और इसमें भी समान त्वरण गति होता है, इसमें भी समान त्वरण गति होता है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसके बाद वो समान त्वरण गति होता है। और इसके बाद मंदन में हम लोग चलते हैं। मंदन में समय के साथ वेग का घटना, समान मंदन गति, और इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं समान मंदन गति। तो इस चैप्टर में हम लोग जाने हमें क्या क्या पढ़ना है। और इस चैप्टर में एक छोटा सा नहीं, ये बहुत बड़ी है, सदिश और अदिश, जो कि हर एक और कुछ आप लोगों के लिए एक समीकरण है, ठीक है। ये इसको गति का समीकरण बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट आपको इसमें कुछ याद करके आना है, ठीक है। ये गति का, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन दिस गति का समीकरण। गति के फर्स्ट समीकरण में हमारा ये इक्वेशन होता है v = u + at।
और गति का दूसरा हमारा समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। इसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सबसे पहले फोकस करना है इस u को आखिर बोलते क्या है, प्रारंभिक वेग बोलते हैं। अगर आपको इसमें सिर्फ याद करना है इन 3 समीकरण को, अगर आपको प्रारंभिक वेग नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है, हम लोग इसके बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे और एक ठेठे एग्जाम्पल के साथ साथ में विथ कॉन्सेप्ट एंड रियल लाइफ से जब आपको जोड़ने लगेंगे ना, इसके बाद आपके ब्रेन में फिजिक्स घुसना स्टार्ट हो जाएगा। और फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, फील करने का सब्जेक्ट है। और वेग, अंतिम वेग वी को बोलते हैं, प्रारंभिक वेग यू, भी अंतिम वेग, एक्सीलरेशन त्वरण, और टी लिया गया समय, और एस दूरी होता है। और इसको आप याद कर लीजिएगा, हम 2-3 बार बोल देते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति के फर्स्ट समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको कहाँ कहाँ यूज करना है ये भी एक्सप्लेन करेंगे। एंड सेकेंड है हमारा गति का सेकेंड नियम है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो आप अपने दोस्त, सखा, सहेली, मुहिम को बताएं ताकि आप भी सीखें, अपने दोस्तों को भी सिखाएं और अपने गांव का नाम रोशन करें। ओके, तो गुड बाय मेरे फ्रेंड, मिलते हैं, सी यू अगेन टुमारो।